Hello everyone, I welcome you all on this channel, and first of all congratulations to all of you as you are concerned for GS paper 4 because many took this paper very lightly and ultimately which impacts their result. So hopefully you would not be in that list of immature and careless aspirants. तो डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं. What you get here as I have uploaded a playlist which is covering whole ethics syllabus as mentioned in the UPSC notification. जैसा भी UPSC नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर इन वीडियोज़ के थ्रू उसको कवर किया है. एंड द स्पेशलिटी ऑफ दीज लेक्चर्स इज़ these are highly centered and focused around on the syllabus so that we could avoid time waste. बिकॉज आजकल हम देखेंगे ना इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन बहुत है. इफ़ यू वुड सी इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्या रिलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ द सोल रीज़न. एंड एक बात ये भी है कि कहीं एक जगह पे आप पूरा का पूरा GS पेपर 4 का सिलेबस नहीं ढूंढ पाते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो या फिर कोई और भी सोर्स हो. सो इस चीज़ की एंग्जाइटी कम करने के लिए बिकॉज मेंस इज़ नॉकिंग द डोर्स एज यू आर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली, तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से आई हैव डन दिस ओनली फॉर यू. और इन लेक्चर्स को अगर आप समराइज़ करोगे ना तो इनकी अगर टोटल टाइमिंग मैं देखूं तो सिर्फ 10 घंटे ओवरऑल टाइमिंग जो सारे लेक्चर्स का अगर कंबाइन करेंगे तो 10 घंटे का ये ओवरऑल टाइम पीरियड आएगा. यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से भी पढ़ाई करते हैं यानी कि 4 आवर्स भी अगर आप देते हैं पर डे तो मेरे हिसाब से नोट मेकिंग के साथ साथ बिकॉज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज़, है ना. अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो अगर 4 घंटे पर डे भी देते हैं तो मेरे हिसाब से आप 7 to 8 डेज़ में कवर कर सकते हैं अपना GS पेपर 4 का थ्योरी पोर्शन. आई एम मैंशनिंग अगेन एंड अगेन थ्योरी पोर्शन, है ना. तो 7-8 दिन में बहुत आराम से. और ऐसा भी नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद इसको कवर करने के बाद बहुत ध्यान से आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला है. जो भी एग्ज़ाम में टॉपिक आएगा थ्योरी पोर्शन से इससे बाहर नहीं आ सकता बिकॉज मैंने बहुत ही सिलेबस को ध्यान से देखते हुए सारी चीज़ों को कवर किया ताकि सिलेबस से कुछ भी ना छूटे, है ना. तो मेरा सोर्स क्या रहा है इन चीज़ों को कवर करने का? सोर्स रहा है टॉपर्स के नोट्स. मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स देखे हैं इसको कवर करने के लिए. स्टैंडर्ड बुक्स देखी हैं, गूगल से बहुत सर्च किया है, यूट्यूब लेक्चर्स देखे हैं और कोचिंग नोट्स. और इसके साथ ही साथ मैंने अपना भी कुछ वैल्यू एडिशन किया है. ठीक है, तो ये मेरा सोर्स रहा है और सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही मैं कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, है ना. ये आपके लिए ऐसे में भी इम्पॉर्टेंट होगा. जो लास्ट के कुछ लेक्चर्स हैं ना, द रोल ऑफ लीडर्स, ठीक है, इस टाइप के जो लेक्चर्स होंगे लास्ट में जो आएंगे ये सारे आपके ऐसे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. आपको जो अलग से इसके अंदर वैल्यू एडिशन करना है वो है एग्जाम्पल्स. आपको एग्जाम्पल खुद से बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे. बिकॉज देखो यार GS पेपर 4 में ना ओरिजिनलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओरिजिनलिटी. और ओरिजिनलिटी आपकी आएगी आपके एग्जाम्पल से. आप किस तरीके के एग्जाम्पल को कोट करने वाले हैं. अगर आपके एग्जाम्पल ही अच्छे नहीं होंगे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला. बिकॉज सबके सब सेम चीज़ ही तो लिख के आने वाले हैं ना लगभग. जो वेरी करता है वो क्या करता है, वो आपके एग्जाम्पल वेरी करते हैं, है ना. सो एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना. और एग्जाम्पल आप कहाँ से कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. तो एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हैं thebetterindia.com से, न्यूज़पेपर के थ्रू, पद्मा अवार्ड्स. अब पद्मा अवार्ड्स के बारे में बताऊँ, जैसे 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे के दिन पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं, पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, यानी कि जितने भी ऐसे नेम्स वहाँ पे मेंशन होते हैं ना जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया होता है फॉर सोसाइटी, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से या कहीं से भी गूगल करके ही. उस तरीके से आप इनके बारे में सर्च करके इनको एग्जाम्पल बना सकते हैं. ब्रेवरी अवार्ड्स जैसे महावीर चक्र है, वीर चक्र है, इस तरीके के अवार्ड्स को भी, यानी कि जिन भी लोगों को ये अवार्ड्स मिलते हैं उनकी स्टोरी पढ़कर उनके एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं. किसी NGO की कहानी आप देख सकते हैं. और लीडर्स के बारे में, चाहे वो प्रेजेंट डे लीडर्स भी हों, अगर उनके बारे में अगर आपको कुछ अच्छी बात पता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सभी सोर्सेज हैं
जहाँ से आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे पद्मा अवार्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने अपने लेक्चर्स में एक जगह पे जस्ट टू शो यू एक पद्मश्री रिसिपिएंट का नाम मेंशन किया, हरे काला हजाबा, एक फ्रूट वेंडर हैं और वो अपनी सेविंग्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको पद्मश्री मिला था। तो इस तरीके की एग्जाम्पल्स को आप कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे एग्जाम्पल को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने नोट्स में कहीं एक पेज पे उन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बतानी चाहूँगा कि इन लेक्चर्स के अंदर आपको रॉनेस दिखाई देगी। रॉनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि आई डिडेंट यूज़ एनी पावर पॉइंट और एनी प्रोजेक्टर टू मेक दीज lectures or these videos because I have covered all these from handwritten notes, है ना। as I am not a professional teacher, so that is the reason कि आपको हो सकता है ये लगे कि बहुत ज़्यादा रॉ से हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है लेक्चर्स। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका सिलेबस टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से जो यूपीएससी ने कहा है उसके अकॉर्डिंग कवर हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मेंस। आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आपके पास कुल ही 10-15 दिन रह जाएंगे मेंस में। सो दैट इज़ वाई। एंड एक साथ ही साथ ये भी बात कहनी चाहूँगा, एज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, सो दिस इज़ जस्ट टू हेल्प यू ऑल फॉर GS पेपर 4 विच इज़ अ गेम चेंजर। आप इसको इस तरीके से मत देखना कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू। बिकॉज जब मैंने प्रिपेयर किया था ना GS पेपर 4, मुझे बहुत टाइम लग गया था और कोचिंग में लगभग 1 महीना GS पेपर 4 पढ़ाते रहे। सो दिस इज़ नॉट अ वे टू डील विद एथिक्स कि आप 30 दिन एथिक्स के अंदर लगाओ, वो भी थ्योरी पोर्शन में, बिकॉज आपको केस स्टडीज़ भी करनी है, तो इतना टाइम नहीं देना है हमें थ्योरी पोर्शन में। हमें अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करने के बाद उसके अंदर ओरिजिनलिटी डालनी है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करने वाले हो और क्या एग्जाम्पल आप कोट करने वाले हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो आई होप यू वुड लाइक ऑल दीज लेक्चर्स। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और मटेरियल थ्योरी के लिए देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर देखो यार, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ शेयर कर देना, बिकॉज अगर आपके काम का नहीं है तो किसी और के काम आ जाएंगे, है ना। शेयर ज़रूर कर देना, अगर आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ नो इश्यूज़। सो टेक केयर, बाय बाय।